हेलो एवरीवन, लिज़ा 11 टेरो स्पेस में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो आज की जो मैसेज मैं चैनल करने जा रही हूँ तो वो माँ मातंगी के ओर से। तो ऑल ऑफ ए सडन मुझे ये कॉलिंग आई, अंदर से जो कॉलिंग आती है ना कि मुझे माँ के थ्रू आप लोगों के लिए कुछ मैसेज प्रोवाइड करना है। हो सकता है कि आप लोगों में क्रिएटिविटी बढ़ रही है, आप लोगों को ग्रीन पैरट बहुत दिख रहा है। आपके आसपास मुझे हेना मुझे दिख रहा है, हेना कलर का कुछ होगा, या हेना मुझे एक्चुअली हेना दिख रहा है, हेना जो हम लोग मेहंदी जो लगाते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है आप लोगों, या तो आप लोग केला खा रहे हो या ख़रीद रहे हो, या रिसेंटली आप लोगों ने खाया है, या आसपास आप लोगों के कुछ केले का कुछ है, शायद आप लोगों के हाथ में भी हो सकता है। और एट द सेम टाइम माँ मातंगी, जैसे कि आपको मालूम है, माँ मातंगी 9वीं महाविद्याओं में से एक माना जाता है। माँ मातंगी आप लोगों के अगर मैं बोलने जाऊँ तो वो माँ सरस्वती का ही एक रूप है। माँ मातंगी इज़ द गॉडेस ऑफ क्रिएटिविटी, इज़ द गॉडेस हु प्रोवाइड अस विथ क्रिएटिव नॉलेज। हो सकता है आप लोग कुछ लिख रहे हो, या आप लोग कुछ पढ़ रहे हो, पढ़ के कुछ नॉलेज ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, या क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई आप में से बहुत लोग कुछ फील्ड में आप लोग जुड़े हुए हो सकते हो। या तो आपके काम है कंटेंट क्रिएशन, आपको कंटेंट आपको लिखना पड़ता है, आप आर्टिस्टिक फील्ड में हो सकते हो, आप मीडिया एडिटिंग में भी हो सकते हो बहुत जन। और यस, मुझे यहाँ पे क्रिएटिव फील्ड मुझे यहाँ पे बहुत लग रहा है। तो आप लोग में से बहुत लोग क्रिएटिविटी में, बहुत जन आप लोगों में से इन्वॉल्व हो सकते हो। एट द सेम टाइम आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये रीडिंग आपके लिए है? अगर आपको ग्रीन पैरट, मैंने पहले ही बोल दिया मुझे क्या दिख रहा है इंट्यूटिवली, इसके साथ इन एडिशन अगर आपको ग्रीन पैरट दिख रहा है, और अगर आपको ग्रीन कलर, अब डार्क ग्रीन कलर बोल रही हूँ मैं, लाइट ग्रीन कलर नहीं बोल रही हूँ, डार्क ग्रीन कलर अगर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो भी आप लोगों के लाइफ में माँ मातंगी आपसे आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तो आपके करंट सिचुएशन में आप कैसे हो, उसके लिए हमें कुछ कार्ड निकालना चाहती हूँ। तो हे माँ, मेरे कलेक्टिव्स की करंट एनर्जी, एम्प्रेस, क्रिएटिविटी। मैंने अभी आप लोगों को बोला, आप लोग या तो कुछ क्रिएटिव फील्ड में इन्वॉल्व हो, या तो अपने आप को आप देख रहे हो अपनी सेल्फ एस्टीम, अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर आप काम करते हुए। मुझे यस यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड हेरोफेंटी, अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर आप यहाँ पे काम करते हुए आप स्लोली ही जा रहे हो, पर आप आगे बढ़ रहे हो। अगर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 2 मेजर अरकाना हैं और यहाँ पे 2 नाइट्स हैं। तो नाइट्स ऑलवेज रिप्रेजेंट फॉरवर्ड मूवमेंट, जोश। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है ना, आप यहाँ पे विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप कंफ्यूज हो। कभी कभी आपको लगता है कि आपको जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आपको थ्रिल फील नहीं होती है। आपके लिए थ्रिल, आपके लिए पैशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हो सकता है आप अपने काम, अब जो भी जहाँ पे भी आप इन्वॉल्व हो, वहाँ पे जस्ट बिकॉज आपको एक मंथली इनकम मिल रही है, या इससे आपका कुछ गुजारा होता है, उसके लिए आप इन्वॉल्व हो। पर आपको चाहिए एक लेविश लाइफस्टाइल, एक बहुत ही हायर पोजीशन में आपको हो सकता है आपको ये भी चाहिए कि सोसाइटी आपके नाम को पहचाने, सोसाइटी आपको बहुत ही हाईली व्यू करे, या आपके बड़े बुजुर्ग आपको बहुत ही हाईली फील करें। यहाँ पे बहुत जनों के लिए हो सकता है आपके माता और पिता आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे आपके माता और पिता का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोग उन्हें एफोर्ड करने के लिए, उनके लिए या तो हो सकता है कुछ काम, कुछ किसी में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हो। और यहाँ पे आप एक काम करते रहे हो, पर आपको जो थ्रिल चाहिए, आपको जो पैशन आप वो फील नहीं कर पा रहे हो, तो आप जगल कर रहे हो। सपोज़ आपको कहीं पे एक घर खरीदना है,
उस घर का आपको मतलब किराए में आपको लेना है, तो उस घर के किराए के हिसाब से मतलब आपके जो भी मनी इनकम है उसके हिसाब से आपको किराया ठीक ठाक मिल जा रहा है, पर उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट या आपको जैसा एक एनवायरनमेंट चाहिए था, आपके आसपास की लोकेशन आपको जो चाहिए थी, तो वैसा लोकेशन आपको नहीं मिला। पर फिर भी जैसे कि आपको आप जितना भी इनकम आप जितना भी अर्न करते हो उसके हिसाब से आपको जो भी मतलब अफोर्डेबल है, पर आपको थ्रिल, आपको पैशन, आपकी आसपास की आपको लोकेशन आपको ठीक नहीं लग रही है। सेम वे आप एक जगह पे कुछ काम तो कर रहे हो, पर जो भी पैशन चाहिए थी, जो भी आपकी लाइफ में जो भी थ्रिल चाहिए थी, आपकी लाइफ में भी हो सकता है आप जिनके साथ हो या आप जिससे भी आप डेट कर रहे हो या आप जिनके साथ भी हो, उनके साथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उनके साथ मुझे ऐसा क्यों नहीं फील हो रहा है। मतलब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से, एक सोशल स्ट्रक्चर के वजह से आप किसी के साथ हो, पर आपको अंदर से आपको एक एक्साइटमेंट, आपको एक थ्रिल चाहिए। पर एट द सेम टाइम यहाँ पे पेंटिकल्स कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, यहाँ पे डेथ का कार्ड भी आ गया है। तो यस, आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आपने बहुत कुछ नॉलेज लिया। आप लोगों के लाइफ में हो सकता है कुछ लास्ट फ्यू ईयर्स से या लास्ट फ्यू मंथ से आपने लोगों के बहुत सारे ट्रूथ आपको मालूम पड़ा, बहुत सारी सच्चाई आपको लोगों के बारे में, आपको सोसाइटी के बारे में, या आपको जहाँ तक अगर आपको कहीं पहुँचना है, अगर आपको अपना हक के लिए भी लड़ना है या आपको अपनी आवाज़ भी उठानी है, तो जब तक आपकी एक सोशल स्ट्रक्चर, एक सोसाइटी में आपकी नाम नहीं बनेगी, आपकी आवाज़ को कोई वैल्यू नहीं दिया जाएगा। तो हो सकता है कि आप लोगों ने समझा कि मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्न इंडिपेंडेंस में यही बोलना चाहोगी, यहाँ पे मुझे इंडिपेंडेंस नहीं लग रहा है, यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रहा है। मनी इज़ अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपके लिए हो सकता है अभी का एक मुद्दा है, और सोशल स्ट्रक्चर भी एक है जो जहाँ पे आपको पहुँचना है, जहाँ तक आपको पहुँचना है, उसके लिए आप मतलब बहुत स्पीड से आप जा नहीं पा रहे हो, आपको बहुत ऊपर तक पहुंचना है। पर आप जिस पेस में जा रहे हो ना, अभी आपको बहुत ही स्लो मूवमेंट लग रही है। तो ये आप लोगों की करंट सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। अगर अभी तक आपको आपकी करंट सिचुएशन से आप कनेक्ट कर पा रहे हो, तो माँ के ओर से आपके लिए फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस है, या फ्यूचर के लिए कोई अगर आने भी ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये भी अगर आप कार्ड देखो, यहाँ पे ग्रीन कलर आपको, मैंने अभी आपको बोला था माँ के ओर से आपको कुछ मैसेज मिलना है। और आप अगर ये सारे कार्ड्स अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे ग्रीन बहुत प्रोमिनेंट है, ग्रीन बहुत प्रोमिनेंट है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फॉर श्योर आप अपने इंडिपेंडेंस, आप अपने सेल्फ वर्थ, आप अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर आप काम करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। मैंने यहाँ पे फिर देखा कि आपके लिए मनी इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट इशू, और आपको माँ ब्लेसिंग दे रही है। आपके लाइफ में मनी की जो भी प्रॉब्लम थी, या आपको कुछ घर खरीदना है, या आपको कुछ आपके लिए कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, आप अगर हाउसवाइफ भी हो, आपके लिए कुछ आपको एक फाइनेंशियल आपको एक सोर्स चाहिए, मनी इनकम का आपको एक सोर्स चाहिए, तो वो भी आपके लाइफ में माँ मातंगी के ब्लेसिंग से आपके लाइफ में मुझे आपके पास आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो भी बिगिनिंग होने वाली है, ये एस ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, जो कि बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही स्टेबल। आप जो भी नींव रखोगे, अभी आप एक नींव रख रहे हो, आप कुछ नया कुछ स्टार्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, आपके थॉट प्रोसेस में आप कुछ सोच भी सकते हो, पर वो जो भी सोच है ना, जिसके लिए भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, ये बहुत ही कंस्ट्रक्टिव सोच है, और इसके साथ आप आगे बढ़ पाओगे। तो यस, आपके लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी विद एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द नियर फ्यूचर माँ मातंगी की ओर से आपके लिए ब्लेसिंग्स है। नेक्स्ट आपके लिए माँ मातंगी क्या मैसेज देना चाहती हैं? बैलेंस विथ सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आप अगर किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो ना, तो आपको बैलेंस के साथ उस चीज़ के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है। आप अगर कोई भी परिस्थितियाँ चेंज होने के बारे में आप वेट कर रहे हो, या कहीं पे भी तो आपने इन्वेस्ट किया था,
जहाँ पे आपको रिसेंटली हो सकता है बहुत ही आपको जो भी एक स्टेबिलिटी, एक कोलैबोरेशंस, एक कोऑर्डिनेशन चाहिए था, आपके लाइफ में आ नहीं रहा था। विथ 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में कोलैबोरेशंस, आपके लाइफ में आपने जो भी जिन चीज़ों में भी आपने इन्वेस्ट किया था उस इन्वेस्टमेंट का आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलने वाला है। एट द सेम टाइम आपके फाइनेंशियल लाइफ में फिर मुझे यहाँ पे बैलेंस, टेम्परेंस आपको बैलेंस समझाते हैं। और बहुत जनों के लिए हो सकता है कि आप कहीं पे ट्रैवल भी करने जाओ, जहाँ के बारे में भी हो सकता है आप लोग कुछ प्लानिंग करते हुए, आप कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो सकता है कि बहुत जन आप लोग कुछ फॉरेन ट्रिप करना चाहते हो, उसके लिए भी आप कुछ फाइनेंशियली आप कुछ मतलब बैलेंस कर रहे हो, आपकी इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, प्लानिंग के बारे में बोल रही हो। मतलब हो सकता है आप लोगों को किसी का यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों को एक फॉरेन ट्रिप में आप लोगों को जाना है, या किसी के लिए हो सकता है आप लोगों के लिए एक नॉलेज लेने के लिए आप कहीं पे जाना चाहते हो, या एक स्पिरिचुअल स्थान पे आप लोग कहीं, क्योंकि ये टेम्परेंस का कार्ड है सजिटेरियस, तो यस स्पिरिचुअलिटी के लिए भी आप लोग कहीं पे जाना चाहते हो, या तो कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो, कहीं पे कुछ डोनेशन करना चाहते हो, पर उसके लिए आप कुछ मैनेज करते हुए, उसके लिए जो भी मैनेजमेंट की प्रक्रिया है आप कुछ मैनेज करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपकी मैनेजमेंट बहुत ही ठीक जगह में जा रही है। आपको हो सकता है कि किसी से कोलैबोरेशन भी मिले। अगर आप अपने करियर के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है आपको जो हेल्प चाहिए थी, आपको आपके कलीग से कुछ भी काम के ऊपर, कुछ भी प्रोजेक्ट के ऊपर आपको अगर अभी तक हेल्प नहीं मिल रहा था, और जो हेल्प आपको चाहिए थी तो वो हेल्प आपके लाइफ में आते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। और अगर आप अपने लाइफ में, अपने लव लाइफ में आपने बहुत इन्वेस्ट किया था किसी के ऊपर, आपने घर स्टेबिलिटी के ऊपर, आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक स्टेबल फाउंडेशन आपको बनानी थी, तो वो स्टेबिलिटी भी आपके लाइफ में माँ मातंगी के आशीर्वाद से आपके लाइफ में आने वाली है। आपके लिए गाइडेंस क्या होने वाली है हम लोग ये भी देख लेते हैं। माँ प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए गाइडेंस क्या है। क्वीन ऑफ वांड्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। आप अपना नया बिगिनिंग कर सकते हो। मतलब आप जो भी नया बिगिनिंग के बारे में, आप जो भी नया कुछ आप सोच रहे हो कि मुझे यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए, या मुझे ये ट्रिप करना चाहिए, या मुझे ये स्टेप लेना चाहिए, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे एक ह्यूज यस है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में ना कुछ नया बिगिनिंग होने वाला है। यहाँ पे मुझे लग रहा है मतलब विथ क्वीन ऑफ वांड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हो ना, आप बहुत इमेजिन कर रहे हो कि ऐसा होगा तो कहीं मेरा लॉस तो नहीं हो जाएगा अगर मैं इसमें आगे बढ़ूँ। हो सकता है आपको पास में भी बहुत कुछ फेलियर्स आपको दिखने को मिला है। आप जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हो वहाँ पे आपको पास में भी बहुत फेलियर्स मिला है, तो इसलिए ना आप बहुत सोच रहे हो, झिझक रहे हो कुछ भी डिसीजंस लेने के लिए। तो आपको बोला जा रहा है आप स्ट्रांगली आप आगे बढ़िए। आपको जो भी डिसीशंस आपको लेना है विथ स्ट्रॉन्ग फ्रंट, अपने आप को स्ट्रांगली मैनेज करके आप आगे बढ़िए, क्योंकि आपके लाइफ में आप कुछ पकड़ के बैठे हुए हो। यहाँ पे मुझे आपके आपके थॉट प्रोसेस है जो आप पकड़ के बैठे हो। आप लोग क्या, व्हाट आर यू थिंकिंग? 4 of Wands, stability, न्यू बिगिनिंग विथ समवन। 11 मुझे यहाँ पे ना 11 भी टाइमर में दिखा था। तो यस आप किसी से, आपके लाइफ में ना एक न्यू बिगिनिंग, यस आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, एक नया स्टार्ट, आपकी लव लाइफ में एक नया स्टार्ट होने वाला है। आपके घर में अगर बहुत कलेश चल रहा था तो आपके लाइफ में फाइनली वो फाउंडेशन, आपके लाइफ में एक स्टेबल फाउंडेशन की बिगिनिंग यहाँ पे मुझे यहाँ पे लग रही है। तो यस 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स फॉर श्योर ना यहाँ पे मुझे बहुत जनों के लिए, आप लोगों के लिए कोलैबोरेशंस, हेल्प मुझे यहाँ पे आते हुए मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए लग रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि रादर देन थिंकिंग ऑफ द वर्स्ट, आप हो सकता है आप बहुत
मतलब अपने आप को ही आप डाउट कर रहे हो, बहुत ही बुरा कुछ सोच रहे हो कि इसमें अगर आपको अगर फिर से वही सेम फेलियर मिल जाए तो आपको क्या होगा, अगर वह फिर से वही प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ जाए तो क्या होगा। तो आप बहुत कुछ सोचते हुए यहाँ पे आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, यहाँ पे ये करते हुए मुझे आपको लग रहा है। पर विद इन द नियर फ्यूचर ना आपके लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल स्टार्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेबिलिटी और एक न्यू स्टार्ट। स्टेबिलिटी में आपके लिए एक न्यू स्टार्ट, अगर बहुत जन 11-11 यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, आपके लिए एक स्टेबल फाउंडेशन, आपके लिए एक स्टेबल पार्टनर, आपके लिए एक स्टेबल मैरिज, आपके लिए एक स्टेबल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, स्टेबल कोलैबोरेशंस, स्टेबल कुछ प्रस्ताव आपके लाइफ में विद इन द नियर फ्यूचर माँ मातंगी के आशीर्वाद से आपके लाइफ में आने वाली हैं। यहाँ पे मैं ना 2-3 डेक की यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना आप लोगों को ओके ये कार्ड गिर गया था नीचे। यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर बीइंग रिफोर्स्ड। तो मैंने अभी अभी बोला आप लोगों के लाइफ में आपने ना आप बहुत कुछ चिंता करते हुए, बहुत कुछ डिसीजंस पेंडिंग, मतलब आप आगे बढ़ो ना बढ़ो, आपको डर लग रहा है। हो सकता है आपको यहाँ पे माँ भवानी आ गई है तो ऑब्वियसली आपके लाइफ में कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ तो चेंजेस आपके लाइफ में रिसेंटली या पास्ट फ्यू इयर्स से बहुत कुछ आपने देखा है। तो जिसके लिए ना आपके अंदर एक डर बैठ गया है, आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग। आप हो सकता है बहुत सारा टेरो रीडिंग भी देख रहे हो, आपको सब कोई बोल रहा है, हर एक चैनल में आपको बोल रहा है कि न्यू बिगिनिंग, क्या ही न्यू बिगिनिंग आनी है। तो मतलब आपका मतलब माइंडसेट ऐसा हो गया है। तो आपके लाइफ में कुछ तो न्यू बिगिनिंग यहाँ पे आपको जहाँ पे आपको लग रहा है ना आपका सब टूट गया है, वहीं से ना आपको फिर से बनाया जा रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। जहाँ पे आपने सारे होप छोड़ दिए थे ना, वहीं से आपकी एक न्यू होप स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे फूल की कार्ड है, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। तो माँ यही बोलना चाहती है, माँ भवानी द गिवर ऑफ लाइफ एंड ट्रांसफॉर्मेशन रिमाइंड्स यू दैट पेन इज़ नॉट पनिशमेंट बट प्यूरिफिकेशन। हो सकता है आप लोगों ने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, बहुत कुछ हार्ट ब्रेक आप लोगों ने फेस किया है, बहुत कुछ चेहरे लोगों के देखा है, बहुत कुछ पॉलिटिक्स आप लोगों ने सहा है। पर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप गुजरे हो ना, ये आपके लिए एक प्यूरिफिकेशन का सोर्स था। प्यूरिफिकेशन मतलब आप और भी ज़्यादा इवॉल्व हो जाते हो, आप और भी ज़्यादा सुलझ जाते हो और आप और भी ज़्यादा मैच्योर हो जाते हो लोगों के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, भक्ति के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में आप जान के आप आगे बढ़ जाते हो। पहले हो सकता था जो भी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ही आप लोगों ने बहुत कुछ टेरो रीडिंग सीखा, आप लोगों ने भगवान के बारे में सीखा, आप भगवान के भक्ति में लीन हो गए, आप लोगों ने भगवान को पूछना शुरू कर दिया है, मतलब बहुत ही सच्चे मन से। तो यही है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन आपको प्यूरिफाई करता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड। तो यस, आप लोगों को प्यूरिफाई किया है आपके थॉट प्रोसेस से, तो आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है। पर आप ना ज़्यादा जकड़ के मत बैठो कि मेरे साथ फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी लग रही है क्योंकि आप डरे हुए हो। कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपकी जो भी नई स्टार्ट आपकी लाइफ में अभी होने वाली है ना, एक बहुत ही ब्यूटीफुल, एक बहुत ही स्टेबल, एक बहुत ही ब्यूटीफुल, एक बहुत ही स्टेबल फाउंडेशन की शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। Don't beg, I am the source, ask with faith। आप किसी से भीख मांगने के लिए नहीं आए हो। आपको माँ दुर्गा जगत जननी, आपको मतलब दिल खोल के आपने जो भी यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ फॉर द बेयर मिनिमम। हो सकता है आपकी पास्ट में भी कुछ ऐसा ही, मुझे मेरी रीडिंग में कुछ, एक लास्ट रीडिंग में भी मुझे ऐसा ही कुछ आया था। आपको लग रहा है कि प्यार
यू नो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता है। मतलब आपको लग रहा है कि ऐसे ही शायद कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा है, ऐसे ही टॉक्सिक फैमिली के साथ, ऐसे ही टॉक्सिक पार्टनर के साथ, ऐसे ही टॉक्सिक लाइफस्टाइल में, ऐसे ही टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में मुझे चलना होगा, क्योंकि मेरे मतलब नसीब में तो प्यार मतलब लिखा ही नहीं है। तो आपको यही बोला जा रहा है, आप डोंट यू नो कॉम्प्रोमाइज़ योरसेल्फ फॉर बेयर मिनिमम। जो आपको मिनिमम कोई दे रहा है ना, उसमें आप कंप्रोमाइज़ मत करो अपना सेल्फ एस्टीम, आपको अपना सेल्फ वर्थ। तो यहाँ पे मुझे इसलिए लग रहा है ना, आप अभी धीरे धीरे अपना सेल्फ एस्टीम, अपना सेल्फ वर्थ समझ रहे हो, और समझ के ना ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। और अभी ना आपने स्टैंड ले लिया है, अभी ना आपने बोला है, आपने ठाना है अंदर से कि आप अभी बेयर मिनिमम में आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। आपको रेस्पेक्ट चाहिए, आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। आपको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, एक सच्चा पार्टनर चाहिए, एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट चाहिए, अपना एक अच्छा घर चाहिए, सब कुछ मिलेगा। पर आप ना दिल खोल के आप यूनिवर्स से मांगो, माँ को प्रे करो। यहाँ पे रेमेडी दिया हुआ है, राइट योर डिज़ायर्स एज अ लेटर टू माँ, फोल्ड इट एंड प्लेस इट अंडर ए दिया। मैं ये भी बोलना चाहती थी, मैं ना पहले भूल गई थी। एक्चुअली क्या है ना, मुझे आया था, मैं भूल गई बातों बातों में। आप जब मैनिफेस्ट करोगे ना, आप ग्रीन पेन से मैनिफेस्ट करना, क्योंकि लुक एट द कार्ड, आपको ऑल ऑफ ए सडन मुझे यहाँ पे रेमेडी के थ्रू मुझे मालूम चला कि हो सकता है आप कुछ मैनिफेस्टेशन डायरी, आप कुछ जर्नल, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आपको ये भी बोला जा रहा है ना, आप जब भी मैनिफेस्ट करो ना, आप ग्रीन कलर के पेन से आप मैनिफेस्ट करो, आप ग्रीन कलर के पेन से आप लिखो, ठीक है? ओके। No one who calls me Ma walks alone. माँ दुर्गा in every form responds instantly to heartful devotion. तो आप अगर सोच रहे हो ना कि आप अकेले हो, आपके पास कोई नहीं है, मतलब लाइफ में अगर कोई भी नहीं है, तो माँ आपको कभी अकेला छोड़ के जाएगी नहीं, क्योंकि ये माँ है ना, ये जगत जननी है। आपने कुछ भी किया हो पास में, आपने कुछ भी नो वन ऑफ अस ना, हम लोगों में से कोई ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोई पाप ही नहीं किया, ठीक है? हम लोग इनोसेंट है, हम लोग लोगों का बुरा नहीं चाहते हैं, पर जाने अनजाने में किसी ना किसी से कभी ना कभी कुछ तो हो ही जाता है। पर अगर आप दिल से ना, आप माँ को सरेंडर करके आप बोलो कि माँ मुझे मेरी रक्षा करो, तो माँ तुरंत आपके लाइफ में आ जाती है, आपको रक्षा करने के लिए, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास कोई नहीं है, या आपको जो भी सक्सेस मिलनी है, या आप जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, या जो भी स्टेबल फाउंडेशन के बारे में आप ड्रीम कर रहे हो, वो वैलिड ही नहीं है। माँ बोल रही है ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर दिल से आप मांगो, तो आपको कुछ भी माँ माँ को आप जो भी मांगो, आप माँ आपको देने के लिए तैयार है। पर क्या आप ओपन हो? क्या आप ओपनली एक्सेप्ट करने की रेडी हो कि आपको आपकी डिज़ायर्ड जॉब, आपको डिज़ायर्ड स्टेबिलिटी, डिज़ायर्ड लव कनेक्शंस आपको लाइफ में मिलने वाली है? क्योंकि जब तक आप अपने दिल में वो आस्था नहीं रखेंगे, तो कोई भी कुछ भी कर ले, आपको वो सीच आपको मिलना नहीं है। पर अगर आपके दिल में बहुत आस्था है ना, तो अगर उस आस्था के बारे में कुछ लॉजिक भी नहीं है, आपको जो भी आपकी डिज़ायरेबिलिटी है, अभी अगर आपको कुछ लॉजिक दिख भी नहीं रहा है कि ऐसा तो होना ही नहीं है, अब मुझे यहाँ तक पहुँचना है, ऐसा तो होना ही नहीं है, मतलब कैसे ही पहुँच पाओगी मुझे जहाँ पे मुझे पहुँचना है। तो ट्रस्ट मी, कुछ ना कुछ रास्ता यूनिवर्स ऐसे आपके विश्वास के ऊपर काम करता है, कुछ ना कुछ रास्ता, कुछ ना कुछ लिंक, कुछ ना कुछ आइडिया, या कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी पे आप काम करोगे, और उसी से ना आप आगे पहुंच जाओगे। तो माँ यही बोल रही है, डोंट चेस लव, बिकम इट। हो सकता है आप में से बहुत लोग अपने आप को, अपनी डिग्निटी को, अपनी सेल्फ वर्थ को, अपने आप को समझ तो रहे हो, पर बीच बीच में हो सकता है आप फिर वही पैटर्न में, वही टॉक्सिक लूप साइकिल में, वही टॉक्सिक पार्टनर के पीछे आप भागते हो। तो आपको बोला जा रहा है, आप ये थॉट में भी मत लाओ, डोंट चेस लव, आप खुद ही वो लव बनो। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड भी आया था। तो आपको ये भी बोला जा रहा है, अपने आप के ऊपर भी आपको सेल्फ केयर करने के बारे में भी आपको बोला जा रहा है। अपने आप के ऊपर थोड़ा मनी इन्वेस्ट करो,
आप जाओ, आप जिम जाओ, आप पार्लर जाओ, आप एक कुछ नया कुछ जो भी कुछ भी, मैं नहीं बोल रही कि बहुत महंगा आप कुछ खरीदो, पर कुछ भी खरीदो। अगर आपको एक वॉक करने से आपको खुशी मिलती है, वॉक पे जाओ। आपके हरे घास में अगर आपको चलने से आपको खुशी मिलती है, वहाँ पे जाओ। अगर आपको कुछ पहनने से आपको खुशी मिलती है तो थोड़ा भी कुछ भी ऐसे करके आप कुछ खरीद लो। क्योंकि जब जब आप अपने आप को खुश करते रहोगे ना, जब आप अपने आप को वो खुशी फील करवाओगे, तभी आपके लाइफ में यूनिवर्स आपके लिए वो जो भी आपकी डिज़ायर्ड मैनिफेस्टेशन, जो भी आपकी डिज़ायर्ड गोल्स या जो भी आपकी डिज़ायर्ड आपकी विश है स्टेबिलिटी के बारे में, वो आपको यूनिवर्स प्रोवाइड कर सकती है। तो यस, ये थी माँ मातंगी के ओर से आपके लिए मैसेज। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। टिल यू मीट नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।